नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग मानव रोग से संबंधित क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एग्जाम में मानव रोग से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन और कोई भी प्रॉब्लम होती हो आपको इससे तो आपको वो दूर हो जाए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, हमारी आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड किसको प्रभावित करता है, हमारी आंत को। एक और क्वेश्चन बनता है, टाइफाइड किससे होता है। तो टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, ये जीवाणु बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो विडाल टेस्ट होता है वो किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है, वो टाइफाइड की संभावना की जांच के लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से व्यक्ति में घेंघा रोग हो जाता है। दोस्तों घेंघा जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन की कमी से हमारे गले में एक थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, वो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, तो हमारे गले में स्वेलिंग आ जाती है, उसी से हमको घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में किसकी कमी से हृदयघात होता है। हार्ट अटैक। हृदयघात को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक किससे होता है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बॉडी में बढ़ जाती है तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें वो बाधा पहुंचाती है, तो वो ब्लड अगर अच्छे से पहुंच नहीं पाता हार्ट में तो क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक आ सकता है। क्षय रोग। क्षय रोग जिसको जो हम लोग दोस्तों टीबी भी कहते हैं। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो जो क्षय रोग है दोस्तों वो फेफड़े को प्रभावित करता है, फेफड़ा लंग्स को प्रभावित करता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि टीबी किससे होता है। तो टीबी दोस्तों किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, बैक्टीरिया से होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है। तो एपिडर्मिक रोग जो दोस्तों है वो त्वचा से संबंधित है, त्वचा से। इस रोग में क्या होता है, हमारे त्वचा की जो सेल होती है वो डेड हो जाती है और हमारे त्वचा पे चकत्ते टाइप पड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका संबंध है। दोस्तों हीमोफीलिया जो होता है जिसको एक जेनेटिक बीमारी है, ऐसे व्यक्ति को जिसको जो हीमोफीलिया से ग्रसित है, यदि उसको चोट लग जाता है, अगर उसका ब्लड निकलने लगता है तो जल्दी वो क्लॉट नहीं करता है, रक्त का नहीं जमना, उससे रक्त जल्दी जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। दोस्तों फ्लोरीन की कमी से किसकी बीमारी होती है, दांत की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग होता है। तो दोस्तों मानव शरीर के दांत और मसूड़े में पायरिया रोग होते हैं। इस रोग में क्या होता है, दांत पीले पड़ जाते हैं और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। तो ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में दोस्तों 600:1 के अनुपात में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। 600:1 के अनुपात, अगर ये रेशियो बढ़ने लगता है तो वो ल्यूकेमिया से होता है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। आरबीसी का क्या है, रेड ब्लड सेल। दोस्तों आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के एक और नाम से जाना जाता है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। इस डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में तो क्या इसकी कौन सी बीमारी होती है, ल्यूकेमिया, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। MMR का टीका किसकी बीमारी में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। दोस्तों मीजल्स, मम्स और रूबेला। मीजल्स, मम्स और रूबेला में MMR का टीका दिया जाता है। मीजल्स को क्या कहते हैं, खसरा। मम्स को क्या कहते हैं, गलसुआ। और रूबेला, ये तीनों बीमारी के लिए दिया जाता है MMR का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग आता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। पहले इसके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं।
पहले तो जान लें पैनक्रियाज, इस अग्नाशय को क्या कहते हैं? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का शेप कैसे होता है? पत्ते के आकार का होता है। और दोस्तों हमारे बॉडी की सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड होती है पैनक्रियाज, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्लैंड, क्योंकि ये अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों प्रकार का हार्मोन, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। इससे क्वेश्चन ये बनता है कि दोस्तों पैनक्रियाज देखिए, जो मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से होती है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से निकलता है। पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। दोस्तों जो प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है वो मलेरिया उत्पन्न होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से ही मलेरिया होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका वाहक जो होता है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है इसका वाहक होता है। और मलेरिया होता किससे है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। ये कौन से अंग को प्रभावित करता है? स्प्लीन, प्लीहा को प्रभावित करता है। मलेरिया किसको प्रभावित करता है? प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग किससे संबंधित होता है? तो एथलीट फुट रोग किससे संबंधित होता है दोस्तों? फंगस से। किससे? कवक उसको कहते हैं, कवक से संबंधित होता है। इस रोग में क्या होता है दोस्तों? हमारे जो पैर होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, काफ़ी मोटा मोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स एक बीमारी है। तो दोस्तों रिकेट्स बीमारी होता है वो किससे संबंधित है? हड्डियों से। रिकेट्स दोस्तों किससे होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को क्या कहता है? तो दोस्तों मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष तो उसको हाइपरमेट्रिया कहता है, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इस दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि के निवारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया। मायोपिया दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष से संबंधित है मायोपिया। इससे क्या होता है दोस्तों? हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। इसमें कैसा लेंस प्रयोग किया जाता है? इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। रतौंधी नामक रोग रोग हो जाता है हमारी आँखों में। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ई की कमी से हमारे दोस्तों कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? टोकोफेराल। टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम है और जनन क्षमता में कमी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है? तो दोस्तों किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इससे एक बीमारी भी होता है, स्कर्वी नामक बीमारी होता है। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फल में पाया जाता है, जैसे आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों एक विटामिन B1 से होता है बीमारी, बेरी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। अक्सर जो लोग पालिश किए हुआ चावल खाते हैं उसमें ये बीमारी हो जाती है विटामिन B1 की कमी से, बेरी नामक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो दोस्तों निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? जीवाणु के कारण निमोनिया हो जाता है। दोस्तों ये किससे होता है? ये होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी से। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों हमारे बॉडी में एलर्जी से जो होता है वो दमा, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, दमा एलर्जी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो दोस्तों पेचिश जो रोग होता है उसके लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और ये पेचिश जो होता है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हमारी आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त खोने से है? तो दोस्तों किस रोग का संबंध है गंभीर रूप से सोचने या याददाश्त खोने से? अल्जाइमर का। अल्जाइमर का संबंध है। अल्जाइमर दोस्तों कब होता है? अक्सर ये बुढ़ापे में होता है। उस समय हम लोग जैसे कोई ज़्यादा सोचता है तो उसको वो भूल जाता है क्या सोच रहा है या फिर क्या उसको क्या कर रहा है, वो भूलने की बीमारी हो जाती है। बर्ड फ्लू किससे निरूपित किया? तो बर्ड फ्लू दोस्तों होता है वो वायरस से होता है। उस वायरस को हम लोग H5N1 से निरूपित करते हैं, H5N1। मुर्गियों से होता है बर्ड फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू दोस्तों किससे, कौन से विषाणु से होता है? H1N1 विषाणु से होता है स्वाइन फ्लू हम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णांतक रोग से क्या होता है? देखो वर्णांतक दोस्तों एक जेनेटिक बीमारी है, वर्धा इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इस रोग में क्या होता है, जो रोगी होता है उसे लाल व हरे रंग में पहचान नहीं हो पाता। वो लाल और हरे रंग को अगर अचानक उसको देखता है लाल हरे रंग, तो वो पहचान नहीं पाता लाल है कि हरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना माता रोग। तो मीना माता रोग क्या है दोस्तों? मीना माता रोग किससे होता है? पारा की विषाक्तता के कारण मीना माता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है? दोस्तों जो मलेरिया रोग होता है वो प्लीहा को प्रभावित करता है, स्प्लीन भी इसको कहते हैं, प्लीहा को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। इसका भाग क्या है? एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया था? तो दोस्तों कीमोथेरेपी का उपयोग जो होता है वो कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा जांच किस रोग की पहचान करते हैं? तो दोस्तों एलिसा जांच जो है वो एड्स की पहचान करते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो रोग किससे होता है? दोस्तों पोलियो जो रोग होता है वो वायरस से होता है। वायरस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है हर रोग के बारे में, कौन से बैक्टीरिया से होता है, वायरस होता है, फंगस से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है। तो पोलियो जो होता है वो वायरस से होता है। पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? दोस्तों जो पीलिया जो होता है जिसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं वो किसके संक्रमण के कारक होता है? यकृत। दोस्तों हमारे यकृत से ही बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नामक पिगमेंट निकलते हैं। तो ये बिलिरुबिन की मात्रा अगर हमारे ब्लड में बढ़ जाती है तो जॉन्डिस की बीमारी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिलिस रोग किस में होता है? सिफिलिस रोग जो होता है वो किससे होता है दोस्तों? वो जीवाणु से होता है। सिफिलिस रोग जो किससे होता है? वो जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमा होने के कारण हो जाता है? जो दोस्तों शरीर में गठिया रोग होता है वो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डेंगू का वाहक है। तो डेंगू दोस्तों एक वायरस जनित बीमारी है, वायरस से होता है। इसका वाहक क्या है? मादा एडीज मच्छर इसका वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू बुखार में मानव शरीर के किसकी कमी हो जाती है? दोस्तों जब डेंगू किसी को होता है उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई मानवीय रोग विश्व में बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? जैसा कि दोस्तों इस टाइम हम लोग देख रहे हैं कोरोना चल रहा है, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। जो बीमारी पूरे विश्व में, जो रोग पूरे विश्व में फैल जाता है उससे प्रभावित होते लोग उसे पैंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंडेमिक। अब कोई बीमारी क्या होता है किसी विशेष एरिया में फैला होता है तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। और पूरे विश्व उससे प्रभावित होता है तो पैंडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी का टीका दिया जाता है। तो दोस्तों डीपीटी का जो टीका दिया जाता है वो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटनस, ये तीनों बीमारी के लिए दिया। अक्सर बच्चों में जब बच्चे पैदा होने 1 साल के अंदर ही दे दिया जाता है डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटनस के लिए। नेक्स्ट चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। तो दोस्तों चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर जो किसको कहते हैं? हार्ट अटैक को गोल्डन आवर कहा जाता है, हृदय घात जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे समय तक व्रत रखने से कौन सा अंग प्रभावित है? दोस्तों अगर कोई इंसान बहुत लंबे समय तक व्रत रखता है तो उसकी किडनी प्रभावित होती है, किडनी उसकी प्रभावित हो जाती है, क्योंकि विशेष रूप से उसको वो सब मिलता नहीं रहता है किडनी को, तो वो प्रभावित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूमर के पहचान के लिए उपयुक्त रेडियोथेरेपी
रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो दोस्तों ट्यूमर के पहचान के लिए जो उपयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है वो कौन सा है? आर्सेनिक 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। दोस्तों ब्रेन की बीमारी जो होता है वो किससे पहचाना? EEG। EEG इसको क्या कहता है? इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। दोस्तों हेपेटाइटिस जो होता है वो वायरस से होता है। इससे मनुष्य शरीर का क्या प्रभावित होता है? लीवर यानी कि यकृत प्रभावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया का वाहक है। तो दोस्तों मलेरिया का वाहक कौन सा है? मादा एनाफिलीज। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। इसका वाहक क्या है? मादा एनाफिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा किससे होता है? तो दोस्तों हैजा जो होता है वो विब्रियो कॉलेरी, जिस हैजा को कॉलरा भी कहते हैं, विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से ये होता है हैजा बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की बीमारी। तो दोस्तों ये ऐसी बीमारी है जिसमें अक्सर जो रोगी होता है उसको नींद आती रहती है। ये जो सोने की बीमारी होती है वो कैसे होता है? ट्रिपैनोसोमा से होता है। ट्रिपैनोसोमा से सोने की बीमारी होती है। सोने की बीमारी जो होती है दोस्तों किसको प्रभावित करता है? वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथोफोबिया। दोस्तों एंथोफोबिया जो है वो उसमें रोगी क्या होता है? वो फूल को देखता है अक्सर तो वो डर जाता है। एंथोफोबिया में पुष्पों से उसको डर लगता है, फूल से उसको डर लगता है। एंथोफोबिया क्या है? फूलों से डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया। दोस्तों हाइड्रोफोबिया हम लोग अक्सर देखे होंगे कि ये पानी से रिलेटेड, इसको हम लोग जानते हैं कि पानी से डर। तो ये एक बीमारी होती है जो दोस्तों वायरस से होती है। अक्सर ये कुत्ता के काटने से होता है, डॉग के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। इसमें क्या होता है? जो रोगी होता है उसको पानी देखने से डर लगता है। इसमें एक और प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं जा लॉक। उसका जा जो होता है जबड़ा वो लॉक हो जाता है, इसको जॉ लॉक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंजापन किससे होता है? दोस्तों गंजापन जो होता है वो किससे होता है? कवक से होता है। ठीक है दोस्तों, आज आपने 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखा है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है।